हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे K2Cr2O7। ओके, K2Cr2O7 को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, काफ़ी सारे रिएक्शंस में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री। ओके, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, या फिर जो प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स में भी। ओके, एजो कंपाउंड्स मतलब जहाँ पर ये इस टाइप का बॉन्ड रहता है। ओके, तो ये एजो कंपाउंड्स। ठीक है, तो एजो कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में भी यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ओके, तो देखिए जो डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो डाइक्रोमेट पार्ट होता है ये क्या होता है? Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव जो होता है ये प्रिपेयर होता है फ्रॉम क्रोमेट आयन। क्रोमेट क्या होता है? CrO4 2 नेगेटिव आयन। ओके, तो CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट से क्या बनता है? डाइक्रोमेट। तो देखिए अब ये जो क्रोमेट है, ओके, जो क्रोमेट है ये किससे बनता है? तो ये बनता है क्रोमाइट ओर से। किससे बनता है? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर क्या होता है? क्रोमाइट ओर होता है आपका FeCr2O4। ओके, तो FeCr2O4 दैट इज़ क्रोमाइट ओर से बनता है क्रोमेट। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आप क्लियरली देख सकते हो क्या हो रहा है। क्रोमाइट और जो है आपकी, ओके, क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट भी आप ले सकते हो। इसके साथ अगर आप एक्सेस ऑफ एयर के साथ में हीट करते हो तो ये जो प्रोडक्ट देगा आपको, ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा? ये प्रोडक्ट होगा आपका सोडियम क्रोमेट। ओके, Na2Cr O4। ओके, और इसका कलर क्या होता है क्रोमेट का? येलो। ओके, तो सोडियम क्रोमेट जो सॉल्यूशन बना ये कैसा है? येलो कलर का होता है। तो आपको याद रखना है कि Na2Cr O4। ओके, या फिर शॉर्ट में हम बोल सकते हैं Cr O4 2 नेगेटिव, ये जो बना है आपका क्रोमेट आयन, इसका कलर होता है येलो। ओके, इसका कलर क्या होता है? येलो। अलॉन्ग विद दिस क्या बन रहा है? Fe2O3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर ये जो सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन बना था इसको हम क्या करते हैं? इसको हम एसिडिफाई कर देते हैं। ओके, तो एसिडिफाई सल्फ्यूरिक एसिड से आप कर सकते हो, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा आपका डाइक्रोमेट। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ऑरेंज। ओके, इसका क्या कलर होता है डाइक्रोमेट आयन का? ऑरेंज। ओके, ये किस फॉर्म में मिलेगा? ये आपका मिलेगा Na2Cr2O7 डॉट 2H2O के फॉर्म में, ये यहाँ से क्रिस्टलाइज हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको समराइज़ करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। क्रोमाइट और था FeCr2O4, क्रोमाइट और से बना है क्रोमेट, और क्रोमेट को जब हमने एसिडिफाई कर दिया H पॉजिटिव के साथ में तो हमको क्या मिल गया? Na2Cr2O7 दैट इज़ डाइक्रोमेट। ओके, कलर अगर हम देखें तो क्रोमेट का येलो है। ओके, और इसका क्या है? इसका कलर है ऑरेंज कलर का। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ये आपका क्रोमेट आयन येलो कलर का, और ये रहा आपका डाइक्रोमेट आयन। ओके, ये आपका ऑरेंज कलर का यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए जो Na2Cr2O7 बना है ये क्या है? ज़्यादा सॉल्युबल है। तो इसको क्या करते हो? पोटेशियम क्लोराइड से अगर हम रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? K2Cr2O7। तो इसकी सॉल्युबिलिटी K2Cr2O7 की सॉल्युबिलिटी क्या है यहाँ पे? कम है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा यहाँ पे, जब आप इस तरह से रिएक्शन करवाओगे, मतलब पोटेशियम क्लोराइड का सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइक्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर भी कैसा होगा? ऑरेंज होगा। तो ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड या फिर बाहर आ जाएंगे। ओके, अब देखिए जो क्रोमेट है और डाइक्रोमेट है, ओके, क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट ये क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और वो किस पर डिपेंड करता है? पीएच ऑफ दी सॉल्यूशन पर। ओके, पीएच यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका क्रोमेट जो है, ओके, क्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक मीडियम में इनटू क्रोमेट। ओके, तो क्या याद रखना है आपको? क्रोमेट और डाइक्रोमेट। ओके, तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट आप जा रहे हो तो एसिडिक मीडियम है, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट आओगे तो कैसा मीडियम है? बेसिक मीडियम है। ओके, तो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो चाहे वो क्रोमेट हो या फिर हो डाइक्रोमेट, दोनों में ही जो स्ट्रक्चर आएगा क्रोमियम के अराउंड, ओके, ये कैसा है? टेट्राहेड्रल। ओके, कैसे यूनिट्स हैं? ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, ये आपको याद रखना है। बस फ़र्क क्या है कि डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं और क्रोमेट में 1 टेट्राहेड्रल यूनिट है। ठीक है,
अब देखिए जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, ओके, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है एज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। तो यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन की ये रिएक्शन आप देख सकते हो एसिडिक मीडियम में। तो डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू क्रोमियम +3। तो क्रोमियम +3 में ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है और E0 आप देख सकते हो काफ़ी हाई वैल्यू है 1.33 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डाइक्रोमेट यहाँ पर खुशी खुशी अपनी मर्जी से एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है +3 में। मतलब डाइक्रोमेट जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, ओके, तो +6 से +3 में जा रहा है, मतलब खुद का हो रहा है रिडक्शन। तो सामने वाले को क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज, ओके। इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे पता चला? E0 के वैल्यू से। E0 का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब देख सकते हो, पहली बात तो पॉजिटिव है, मतलब ये स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, और दूसरी बात है काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे वैल्यू 1.33 वोल्ट, ओके। चलिए अब देखिए जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये क्या है, एक बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब इसकी कुछ हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं। तो देखिए ये जो है एसिडिक डाइक्रोमेट, ये यहाँ पर जब आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो कन्वर्ट कर देगा इसको आयोडीन में। H2S मतलब सल्फ़र का यहाँ पे -2 है, तो सल्फ़र को 0 पे ऑक्सीडाइज कर दिया, ओके। टिन जो है SN, टिन +2 को किस में कन्वर्ट कर रहा है ये +4 में, अगेन ऑक्सीडेशन Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है ये सब? ये कर रहा है डाइक्रोमेट आयन। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता है, रिडक्शन रिएक्शन पता है। फॉर एग्जांपल आयोडाइड के साथ करना है तो ये आप ले लोगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गेन हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आप दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। जो आपने हाफ रिएक्शंस को ऐड करना है, बैलेंस करना सीखा था 11th क्लास में, उसको यूज़ करके आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि Fe+2 के साथ में बैलेंसिंग करेंगे तो क्या रिएक्शन बनेगी, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए ये यहाँ पर JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन है। येलो कलर ऑफ क्रोमेट चेंजेस टू ऑरेंज ऑन एसिडिफिकेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो क्या बनता है जब यहाँ पर ऑरेंज कलर आता है? तो करेक्ट आंसर है डाइक्रोमेट आयन, ओके, Cr2O7 2 नेगेटिव।